Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स को देखते हैं। पिछले हफ्ते मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया और अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर चल सकते हैं, इन सब का एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन। और इस हफ्ते थोड़ा कुछ अलग हुआ है मार्केट में, जो एक्सपेक्टेशंस के थोड़ा सा अलग था और अब मार्केट के लिए थोड़ी चिंता मुझे लग रही है। पिछली बार भी हमने वीडियो में अपने कहा था कि मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते 3 दिन का ही हफ्ता था, लेकिन इस हफ्ते मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया है एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या मिड कैप हो, पिछली बार तो मिड कैप कम से कम पॉजिटिव था, इस बार तो मिड कैप भी नेगेटिव क्लोज हुआ है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा इंडिया विक्स अपने अच्छे लेवल्स पे है, इसके अलावा बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप तीनों नेगेटिव हैं। अगर एफ आई आई डी आई डेटा की बात करें तो एफ आई आई डी आई इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑप्शन से पैसा निकल रहा है, ऑप्शन में से पैसा निकल रहा है। अभी तक तो फिर भी चल रहा था, लेकिन 25 जनवरी को तो अच्छा खासा मार्केट से ऑप्शन से पैसा निकला है। इसी के साथ साथ फ्यूचर्स के अंदर पैसा शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर से भी पैसा निकल रहा है और शॉर्ट पोजीशंस बन रही है। अब इतनी हैवी सेलिंग जो फ्यूचर के अंदर आई है, चाहे स्टॉक्स के अंदर हो, चाहे इंडेक्स के अंदर हो, इट इज नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड साइन एट ऑल। पहले कम से कम मिड कैप जो स्ट्रांग था उसकी वजह से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब तो वो भी नजर नहीं आ रही। 11,000 करोड़ जो ये सेलिंग हुई है, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और यहाँ पर 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, इट इज नॉट अ ग्रेट साइन फॉर द मार्केट। और जो क्रूशियल लेवल था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, वो ब्रेक हुआ है, दैट इज एक्चुअली लिटिल बिट कंसर्निंग। और अब जो ये अप ट्रेंड मार्केट में काफी टाइम से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा पॉज लग चुका है। अगर बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो लगभग लगभग सारे ही सेक्टर, फार्मा को छोड़ के लगभग सारे सेक्टर्स जो हैं, वो सभी काफी ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म किए हैं। निफ्टी मीडिया 10% का इसने पिछले 3 दिनों के अंदर 10% की फॉल दी है। एंड रियलिटी जो काफी टाइम से बुलिश था, वो भी पिछले 2 हफ्तों से करेक्शन मोड में आ गया है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक जिसमें पहले स्ट्रेंथ थी, उसमें भी इस हफ्ते करेक्शन आया। ये सब जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे, इनके अंदर भी अब करेक्शन आने लगा है, दैट इज एज आई सेड, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। इसके अलावा अगर लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस के जितने भी स्टॉक्स थे उनकी बात करें, तो क्योंकि सारे बुलिश स्टॉक्स थे, ज्यादा एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन जो जो एक्टिवेट हुए, आईएमएफए के अंदर 5% का हमें अच्छा प्रॉफिट देखने मिला, इसको हमने बुक किया। इसके अलावा एसीसी के अंदर 14% की एक रैली सिर्फ एक ही दिन के अंदर आई, और उसको हमने काफी अच्छे प्रॉफिट के साथ बुक किया। टाटा पावर और एल्केम और डॉक्टर रेड्डी, ये तीनों ट्रेड अभी भी एक्टिव हैं, 3%, 4% और 1-2% की रैली इनके अंदर आ चुकी है, और अगले हफ्ते भी इनको होल्ड करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह का मूवमेंट इसमें आया। इसके अलावा पिछले एनालिसिस के अंदर जो स्टॉक्स थे, पीएफसी और आरईसी लिमिटेड जो एक्टिव थे, उसमें से पीएफसी के अंदर हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, छोटा सा स्टॉप लॉस था, और आरईसी के अंदर 8.39% तक की रैली हमें देखने मिली, इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। और इन सब में देखने वाली बात है कि जब पूरा मार्केट क्रैश कर रहा है, इतना नेगेटिव मार्केट है, यहां पर भी अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हम कैप्चर कर पा रहे हैं, इस तरह के 14%, 5%, 6% के मूव हम 2-2, 3 दिन में कैप्चर कर पा रहे हैं, इट इज इन इट सेल्फ अ बिग थिंग। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब मार्केट चलता है तो हर एक स्टॉक चलता है, सबके अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन जब मार्केट गिर रहा है, तब आप कितना पैसा बना रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और कितना कम गवा रहे हैं, ये चीज मायने रखती है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये चीजें चल रही है। एंड ये तो था पिछले हफ्ते के मार्केट का हाल। देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जैसा कि हमने कहा था कि एक ये 21,500 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इसे मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ट्यूसडे को जब मार्केट खुला, तब पहले ही दिन में इतना अच्छा करेक्शन मार्केट में देखने मिल गया, बहुत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिला है, एंड ये थोड़ा चिंता हमें दिखा रहा था। और ये मैंने क्यों बोला था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा था।
राइट, एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। इसकी नेक लाइन थी 21,500। अगर ये ब्रेक होता है तो हेड एंड शोल्डर का जो रिवर्सल होता है वो हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो अब ये एक रिवर्सल का साइन यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने मिला। इसी के साथ साथ ये जो टॉप बना था इसको कहते हैं आइलैंड कैंडल। अब ये भी एक मेजर रिवर्सल पैटर्न है मार्केट के अंदर। वो भी कोई अच्छा साइन हमें दिखा नहीं रहा था, क्योंकि एक नया हाई बना है, नए लेवल्स आए हैं मार्केट के अंदर। तो नए लेवल्स भी मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर लें। सबसे पहले अगर बात करें, पहले जो 21,500 का सपोर्ट लेवल था वो टूट चुका है। तो अब जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है दैट इज 21,350। 21,350 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है, तो इसको आप एक इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं 21,350। क्योंकि अगर नीचे गिर गया तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, अगर ऊपर रहा तो ये 21,350 का सपोर्ट की तरह काम करेगा। 21,350 के बाद नीचे की तरफ एक सपोर्ट मिलेगा दैट इज 21,000। 21,000 से लेकर 20,900, ये ₹100 का जो जोन है, ये बहुत ही ज्यादा ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। इसको मार्केट अगर तोड़ता है तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत मार्केट में आ सकती है और उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो ये एक बहुत ही 21,000 से लेकर 20,900, ₹100 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके अलावा इसके नीचे अगर हम जाएं तो 20,518 से लेके 20,475, मतलब ये लगभग 45 पॉइंट्स का एक जोन है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन, सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। और उसके नीचे 20,200। इतना करेक्शन तो नहीं आना चाहिए मार्केट में, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ भी हो रहा है। एक न्यूज से मार्केट इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है। सो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। इसी के साथ साथ अगर आप ऊपर की तरफ के लेवल्स देखना चाहेंगे तो ऊपर 21,860, 850, 860 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसी के साथ साथ 21,720 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद में अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर 21,120, ये जो प्रीवियस हाई है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और 21,380 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिनको अभी ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार लेवल्स के तौर पे हम इनको नोट करेंगे। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो हमने जो लेवल दिया था मार्केट के अंदर कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बना है, और इसका जो ये नेक लाइन था ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था, बट ये ब्रेक डाउन हुआ। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो सपोर्ट जोन था, इसी के ऊपर अब रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर गया। दैट इज अगेन नॉट अ वेरी गुड साइन। ये बहुत दिक्कत दे सकता है मार्केट को। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आरएसआई जो है वो 40 के नीचे, मतलब अपने बेरिश जोन में चला गया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट गिरा है। ऑफ कोर्स जब गिरा हमारा ये नीचे वाला 44,450 का लेवल इंटैक्ट था, एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके मार्केट रुका है। सो लेवल्स तो हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के हाल कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। अगर नीचे की तरफ के और लेवल्स की बात करें तो 43,652 से लेके 43,442, ये जो 200 पॉइंट का ये जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसे मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको भी मार्केट तोड़ देता है तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल रहेगा दैट विल बी दिस बॉटम, जो 42,290 या 42,300 के आसपास बनेगी। अब ये इतना करेक्शन मुझे नहीं लगता मार्केट में आएगा, बट एज आई सेड, एक छोटी सी न्यूज भी मार्केट को आजकल काफी बड़ा झटका दे रही है। सो लेट्स सी, बट वी आर रेडी फॉर द वर्स्ट एज वेल। अब फिलहाल के लिए तो इसमें और कोई नया लेवल नहीं है इस सपोर्ट जोन के अलावा। बाकी तो पहले के ही जो है 44,450, उसके अलावा 44,950 और 44,510, और ऊपर की तरफ जो बड़े रेजिस्टेंसेस हैं दैट इज 47,100, और ऊपर ये जो 46,400 से लेकर 46,200 का ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है, ये काम करेगा। इसके अलावा तो कोई मेजर चेंजेस कहीं पे भी बैंक निफ्टी के लेवल में एटलीस्ट नहीं आए। लेकिन बैंक निफ्टी जो है, अब थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, ये सब कुछ करेक्ट कर चुके हैं और सब एक तरह से अपने सपोर्ट जोन पे है। सपोर्ट जोन पे है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बड़े बैंक जो थे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनमें बड़ा करेक्शन आया है। अभी इतने बड़े बैंक से, इतने बड़े, इतने लार्ज कैप है कि गिरते तो हैं, लेकिन इनको उठने में, संभलने में, बढ़ने में टाइम लगता है। इतनी जल्दी इनमें इतनी रिकवरी नहीं आती है, और इनमें इतनी अगर रिकवरी नहीं आएगी तो बैंक निफ्टी को भी वापस रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
राइट। तो हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, हो सकता है मार्केट थोड़ा और करेक्ट करे, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये लेवल टू लेवल मार्केट चलता रहेगा, और इसी तरह से आपको भी एक एक लेवल को देखकर ट्रेड करना रहेगा। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स में, तो पहला स्टॉक हमारे रडार में आता है, दैट इज इंडसइंड बैंक। अब मैं जानता हूं, मैंने अभी भी बात की कि बैंक्स में थोड़े मुझे चिंता दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, ये सब अपने सपोर्ट लेवल्स पर भी है। तो अगर छोटी सी भी रिकवरी इन बैंक्स के अंदर आती है, तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो सबसे पहले मूव करने का पोटेंशियल रखते हैं, और एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल पे भी है। तो अगर ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो एक अपर टारगेट मिलेगा, ब्रेक डाउन करते हैं तो नीचे की तरफ भी अच्छा खासा हमें टारगेट मिल सकता है, बट उसकी जरूरत नहीं है। हम यूजुअली बुलिश ट्रेड्स ही लेते हैं, तो उसी को अभी देखते हैं। अगर देखेंगे तो वही हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी जो है, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक तरफ वीकली चार्ट लगाते हैं और दूसरी तरफ डेली चार्ट। वीकली पे 20 मूविंग एवरेज है, और डेली पे बॉलिंजर बैंड लगा रखा है। 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वीकली चार्ट के ऊपर, काफी अच्छी जो नीचे के लेवल्स है वहां से रिकवरी देखने मिली है। और यहाँ पर डेली पे बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड के ऊपर मार्केट आया हुआ है, और वहीं से वापस रिकवरी देखने मिल रही है। अगर जो पूरा ट्रेंड है, इसको मैं यहाँ से शुरू करके ऊपर तक लेके जाऊं, तो उसका 38% रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर फिबोनाची का देखने मिल रहा है, जहां पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल कंफर्म होता है, और वॉल्यूम को देखेंगे तो सेलिंग काफी अच्छी हुई है, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, लेकिन वापस रिकवरी की वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है मार्केट और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ मिल सकता है। अगर आप आरएसआई पे देखेंगे, तो वापस 40 से ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे रेंज शिफ्ट बनाता है, रेंज शिफ्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक एक अच्छा पिक हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। नेक्स्ट और भी आपको यूएस सीयूबी यानी सिटी यूनियन बैंक, एक और बैंक देखेंगे तो वो भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर आया है वीकली चार्ट के ऊपर, और डेली अपने 61% रिट्रेसमेंट यानी फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है, जिसको तोड़ना काफी मुश्किल होता है। अब ये इसी के साथ साथ अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, तो फिबोनाची के साथ साथ ये एक अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पे आया है, जहां पर ये अब एक तरह से एक ये सपोर्ट था, जहां पर अभी चेंज इन पोलैरिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। उस सपोर्ट उस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां से ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ लोअर बैंड से, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली डिसेंट सा ट्रेड मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है स्टॉक का डाउन ट्रेंड में है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें ट्रेड मिलता है, तो सीयूबी भी एक छोटी सी रिकवरी ऊपर की तरफ लेकर आ सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के अंदर आप देखेंगे तो हमने पहले भी इसका ट्रेड दिया था, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन अब ये 20 मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे चला चुका है, बट अब वापस रिकवरी आ रही है। मतलब थोड़ा सा हो सकता है ये इम्परफेक्ट सपोर्ट ले, इम्परफेक्ट सपोर्ट, और ये ऑलरेडी पहले एक बार यहाँ ले चुका है, एक बार यहाँ ले चुका है। हो सकता है अगर ये कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड यहाँ मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये 61% रिट्रेसमेंट पे भी आया था, यहाँ पर डबल बॉटम बनाए हैं। डबल बॉटम के साथ साथ यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस भी आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। अगर देखेंगे फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, और डाइवर्जेंस के अंदर फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम। रिकवरी की वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, ग्रीन की वॉल्यूम, और बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे भी है। तो मल्टीपल रीजंस है। अगर जैसे ही फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ आता है, बजाज फिनसर्व विल बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक टू मूव टू मेक अ रॉकेट, और एक अच्छी रिकवरी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में देखने मिल सकती है। ट्रेड एक तरह से डबल बॉटम का ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तो हल्की सी भी नीचे की तरफ करेक्शन आती है, तो आप उस वक्त इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू ओवरऑल रियलिटी। रियलिटी सेक्टर के अंदर काफी अच्छा करेक्शन आया है, काफी टाइम बाद आया है एक्चुअली। और क्योंकि करेक्शन आया है, तो वापस रिकवरी भी आएगी, और अगर रिकवरी आती है, तो ओवरऑल रियलिटी हमारे रिडार में रहेगा। 20 मूविंग एवरेज पे आया है वीकली चार्ट के ऊपर, और डेली के ऊपर लोअर बैंड के साथ साथ यहाँ पे डोजी बना रहा है, और 38% रिट्रेसमेंट पे है। अब इसमें काफी हैवी सेलिंग हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। अच्छा खासा अगर आप देखेंगे तो रेड का वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। तो अगर रिकवरी आती है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ है, स्टॉक में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, पावर है। तो ऐसा कोई इशू आना नहीं चाहिए। अगर रिकवरी आती है यहाँ से, डबल बॉटम बना के आती है, या फिर किसी और तरह की रिकवरी के साइन दिखते हैं, या फिर आज
इस हफ्ते कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद हमें कोई ब्रेकआउट दिखता है तो एटलीस्ट इसको रेडार में रख सकते हैं। ट्रेड ना भी मिले तो भी एक बार रेडार में रख के अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए फिर भी ये एक हमें सिग्नल दिखा सकता है। सो लेट्स जस्ट कीप एन आई ऑन इट एंड लेट्स सी इफ वी गेट अ ट्रेड ऑन। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज आरबीएल बैंक, अनदर बैंकिंग स्टॉक वापस वो रिकवरी पे आया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा वीक चल रहा है, तो सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहे हैं, और करेक्शन दिखा रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे डार में आ रहे हैं। तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली पे है और डेली पे लोअर बैंड के ऊपर है, साथ ही साथ फिबोनाची के 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको हटा भी दूं तो एक मेजर जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले था वहीं पर अब ये सपोर्ट ले रहा है। आरबीएल के अंदर अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट अभी भी है, जहां पर हर जगह हैवी सेलिंग देखने मिली है, आरबीएल बैंक के अंदर इतनी हैवी सेलिंग नहीं थी। साथ ही साथ एक चीज और इसमें पॉजिटिव है, जो कि आरएसआई पे यहाँ पर रेंज शिफ्ट अभी बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है वो रेंज शिफ्ट कंफर्म हो जाएगा और ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू हो सकता है, और बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे गिरेगा, अगर नहीं ब्रेकडाउन होता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट हमें आरबीएल के अंदर अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर आप देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर में भी थोड़ी बहुत पिटाई हो चुकी है, तो अब अगर रिकवरी आती है वहां से, अगर आप देखेंगे ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश वॉल्यूम है, आरएसआई 60 के ऊपर है। ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया है, वहीं पे पहले सीआईपी ली ऊपर गया, वापस अभी इसी लेवल पे आया है। पास ही में नीचे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही साथ में ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल भी है नीचे की तरफ। वहीं पे आरएसआई पे 60 का ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है तो एटलीस्ट प्रीवियस जो हाई है ये वहां तक का हमें छोटा सा क्विक टारगेट तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर मिल ही सकता है। शॉर्ट ट्रेड मतलब शॉर्ट सेल नहीं, एक छोटा सा ट्रेड हमें मिल सकता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज टोरेंट पावर। टोरेंट पावर के अंदर आप देखेंगे तो काफी अच्छा बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद में वापस उसका थोड़ा बहुत रिकवरी आई, लेकिन लुक एट द वॉल्यूम ऑफ गैप अप, राइट। उसका जो पॉजिटिव कैंडल था उसका वॉल्यूम देखिए, अब जो ये रिकवरी रिट्रेसमेंट आ रहा है इसका वॉल्यूम देखिए, कोई दम नहीं है, राइट। छोटी मोटी जो रिटेलर की सेलिंग है वो यहाँ पर हो रही है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि टोरेंट पावर जो है एक अच्छा मूव दिखा सकता है। यहाँ पर नीचे 20 मूविंग एवरेज का ये बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, आरएसआई भी 60 के आसपास है। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है इसका, आरएसआई 60 के ऊपर जाता है और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी कंफर्म एक्चुअली हो चुका है, लेकिन वापस ऊपर की तरफ कंफर्म होता है, तो प्रीवियस हाई तक का एक छोटा सा क्विक टारगेट आपको टोरेंट पावर के अंदर देखने मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज सीडीएसएल। सीडीएसएल के अंदर आप देखेंगे तो जो स्टॉक है ये अपने लोअर बैंड के ऊपर आया हुआ है, लोअर बैंड की साथ ही साथ ये जो टॉप से इसकी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है 23% के यहाँ पे, और यहीं पर अभी बुलिश कैंडल्स भी बना रहा है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो है इसका बुलिश है, और जो ये नीचे करेक्शन भी आया है उसकी वॉल्यूम बहुत कम है। साथ ही साथ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे इसके अंदर देखने मिली है, आई जस्ट शो यू। अब यहाँ पे एक बॉटम बना है, मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पर एक बॉटम बना है और 40 के नीचे जो है आरएसआई गया हुआ है, अभी ऊपर जा रहा है तो आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। अब अगर वापस यहाँ पर छोटी सी रिकवरी, छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, राइट, और आरएसआई भी हल्का सा नीचे आता है, तो ये एक तरह का रेंज शिफ्ट बना देगा। इसी के साथ साथ फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर एक डबल बॉटम देखने मिलेगा, राइट, और उसके नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, और आरएसआई का भी रेंज शिफ्ट हमें यहां देखने मिलेगा। तो ये सब कुछ अगर एक साथ होगा, अगर इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है, तो ऊपर की तरफ सीडीएसएल के अंदर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज इन माय रडार फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। नेक्स्ट ऑफ इन आवर रडार इज सिप्ला। अब पूरा मार्केट नेगेटिव है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अभी भी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इनमें मार्केट को आउट परफॉर्म करने की पावर है, इनमें इतनी स्ट्रेंथ है। अब अगर मार्केट रिकवर करता है तो जाहिर सी बात है कि जो सेक्टर इतना स्ट्रांग है वो तो और भी और स्ट्रांग तरीके से मूव करेगा, राइट। तो सिप्ला में क्या हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा गैप था, गैप अप ओपनिंग हुई थी 3 दिन पहले ट्यूसडे को, और उसके बाद में ऊपर गया है मार्केट, हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद इसी लेवल पे ये जो गैप का लेवल था वहीं पर वापस सपोर्ट ले रहा है। यही के साथ साथ आरएसआई 60 का सपोर्ट भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा गैप ओपनिंग हुई है, और ओवरऑल सेक्टर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो एक अच्छा 60 सपोर्ट वाला ट्रेड और ऊपर की तरफ सीआईपी वाला ट्रेड जो है हमें मिल सकता है। छोटे से रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको मिलता है तो उसके लिए साथ डेफिनेटली सिप्ला को ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑफ वी हैव फॉर यू इज पीएफसी। पीएफसी के अंदर हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था एक ट्रायंगल पैटर्न का, अब थोड़ा सा पेन एंड पैटर्न टाइप ही दिख रहा है।
तो अब देखते हैं पीएससी के अंदर हमें ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है नहीं होता है। एक बार ये स्टॉप लॉस दे चुका है तो थोड़ा सा ट्रेड करने में लगता है कि नहीं करे या नहीं करे, बट हमें प्रोसेस फॉलो करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफी स्ट्रांग है, बुलिश है। जब ये कंसोलिडेट करा था तो इसकी वॉल्यूम कम है, अब जब ब्रेकआउट का टाइम आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन, वॉल्यूम कंफर्मेशन है। आरएसआई भी जब ब्रेकआउट देगा 60 के ऊपर चला जाएगा, तो अगर ये सब चीजें कंफर्म होती है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ पीएफसी के अंदर ट्रेंड आ सकता है। मार्केट भी अगर स्ट्रेंथ दिखाता है तो पीएफसी एक साथ अच्छे से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर अगर ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग तो ऊपर की तरफ ट्रेड करने का हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज फोर्टिस। फोर्टिस एक फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट हो रहा था, काफी अच्छे ग्रीन वॉल्यूम है, उसके बाद में अभी ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट की वॉल्यूम डिसेंट है, नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो भी स्ट्रॉन्ग चल रही है। सो आई थॉट लेट्स लाइक कीप अ स्मॉल बेट ऑन फोर्टिस। कोई बहुत बड़ा इसमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वांटिटी से अगर आप चाहें तो फोर्टिस के अंदर ये ट्रेड आप ट्राई कर सकते हैं। ट्रायंगल ब्रेकआउट है, एकदम एंड पे हो रहा है तो नॉट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फॉर श्योर, लेकिन 60 का भी क्रॉस ओवर है, उसके बाद में नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वहां से वापस इसका ये जो सपोर्ट ले रहा है वहां से रिजेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है छोटा सा ऊपर की तरफ मूव आ सके। तो अगर 3-4% भी आपको मिलते हैं ऊपर की तरफ तो आप ये ट्रेड लेकर निकल सकते हैं इन फोर्टिस। एंड द लास्ट दैट वी हैव फॉर यू इज जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर आप देखेंगे तो ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर गया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक तरह का कप एंड हैंडल भी दिखेगा, बट डेली पे कप एंड होता नहीं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट फिर भी अगर देखेंगे सिमिलरिटीज आपको दिखेगी। फिर ब्रेकआउट होने के बाद अब ये रीटेस्ट करने आया है, रीटेस्ट करने के बाद में अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है डेफिनेटली हम भी इस ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करेंगे। आरएसआई का भी 60 के ऊपर सपोर्ट है, ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, अगर यहां से ऊपर की तरफ रिकवरी आने की कंफर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का ट्रेड हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम अगले हफ्ते नजर रखने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे पिछले हफ्ते के दो स्टॉक नेशनल एल्यूमिनियम और पीजीईएल, ये भी इस हफ्ते एक्टिवेट होने के चांसेस रखते हैं, तो इनके ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, बट उससे पहले आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक है उसको एक बार आप फिल कर दीजिए, जहां पर हम आपके रिव्यूज जानना चाहते हैं, आपके आइडियाज जानना चाहते हैं, आप क्या हमारे चैनल से एक्सपेक्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप उस गूगल फॉर्म को प्लीज फिल कर देंगे। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस, और हम और हमारी पूरी टीम आपसे जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश करेगी और आपके रिव्यूज के ऊपर, आपके सजेशंस के ऊपर काम करने की कोशिश करेगी। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं वो ये है कि जो लोग भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे, पहले हम ही बोल रहे थे कि बाइंग ऑन डिप, बाइंग ऑन डिप हमें करना चाहिए, लेकिन अब जब ये करेक्शन मार्केट में आया है, ये अब हमें कोई छोटा करेक्शन नहीं दिख रहा है। अब इससे मार्केट को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, थोड़ा टाइम इसको रिकवर करने में लग सकता है। पहले तो बैंक निफ्टी को भी लगेगा, फिर अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो निफ्टी को भी वो इतनी जल्दी ऊपर जाने नहीं देगा। भले ही आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, बाकी सारे सेक्टर स्ट्रांग है, लेकिन बैंक एक बहुत बड़ा पार्ट है निफ्टी का, इतनी जल्दी इतनी स्ट्रांग रिकवरी हमें देखने नहीं मिलेगी। तो हो सकता है थोड़ा मार्केट बेरिश टू साइडवेज हो, या रिकवरी होगी तो भी थोड़ा साइडवेज मार्केट की तरह ही रिकवरी होने के चांसेस है। तो आप अगर पैसा डालने की सोच रहे हैं, थोड़ा वेट करिए, अगर अच्छा सिग्नल मिलता है तो हम खुद ही बोलेंगे कि ओके दिस इज द राइट टाइम। बट अभी अचानक से पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर देना एक वाइज आइडिया नहीं होगा। अगर करना भी है तो छोटे छोटे अमाउंट से, मतलब आपका मान लीजिए 10 लाख की कैपिटल है, तो थोड़ा इंस्टॉलमेंट में 1 लाख का एक डिप पे बाय कर लिया, अगली थोड़ी सी और करेक्शन आई तो 1 लाख रुपए और बाय कर लिए, और करेक्शन आई तो 1 लाख का और बाय कर लिया। इससे आपका एवरेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और एक अच्छी स्ट्रेंथ के ऊपर, एक अच्छी प्राइस के ऊपर आपको स्टॉक्स मिल पाएंगे। एंड अब थोड़ा मार्केट को कॉशियसली थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। इतना आसान पैसा बनाना नहीं होगा जितना पहले था। ऑफकोर्स स्टॉक्स चल रहे हैं हमारे डार में, जो 10-12 स्टॉक्स आते हैं उसमें से तीन चार चल जाते हैं, उसमें से एक आध में स्टॉप लॉस होता है, एक आध में बड़े टारगेट्स भी मिलते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी एनी मोर। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज का, स्टॉक सर्च करने में भी आपको बहुत मेहनत लग जाती है, और चलने के बाद भी एक न्यूज जब मार्केट में आती है मार्केट क्रैश करता है और आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। सो ठीक है, ये मार्केट का एक फेज है, निकल जाएगा, बट तब तक छोटी क्वांटिटी से संभल के ट्रेड कर सकते हैं। एंड या दैट्स ऑल डिस्कशन एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इतना वैल्यूबल चीज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको पसंद आ रही होगी और आपको हर तरह से हेल्प कर रही होगी। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, करने की इच्छा रखते हैं, या फिर मार्केट में लॉस कर रहे हैं, या फिर कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं मार्केट के बारे में। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।